बच्चों, आज हम चैप्टर 8 से मुरझाया फूल नामक कविता को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता की कवियत्री का नाम महादेवी वर्मा है। प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा ने इस कविता के माध्यम से हमें यह प्रेरणा देना चाह रही हैं कि हमें भी फूलों की भांति ही सबका मन हर्षाने वाला बनना चाहिए। जिस प्रकार फूल बिना स्वार्थ के अपनी खुशबू, अपनी सुंदरता को दूसरों पर न्यौछावर कर देते हैं और उनको खुशी प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने गुणों के द्वारा सबके हृदय को खुश करने वाला बनना चाहिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवियत्री हमें यही संदेश देना चाहती हैं कि हमें फूलों की भांति ही बिना स्वार्थ के बनना चाहिए। हमें निस्वार्थ की भावना होनी चाहिए ताकि हम भी फूलों की तरह ही अपना सर्वस्व दूसरों के लिए दान कर दें और उनसे किसी भी प्रकार की उपेक्षा ना रखें। प्रस्तुत कविता में कवियत्री ने फूलों के पुष्प के 3 रूपों की चर्चा की है। प्रथम रूप बाल्यावस्था की है, जब एक सुमन कली के रूप में होता है, उसके बचपन की अवस्था के बारे में बात की। दूसरी अवस्था जो है वो है जब पूर्ण रूप से वो कली खिलकर एक फूल बन जाता है। दूसरे रूप में उसके फूल की चर्चा की गई है। वहीं तीसरे रूप में एक मुरझाए हुए फूल के बारे में कहा गया है। ऐसा मुरझाया हुआ फूल जो सूख कर हवा के तेज झोंके से धरती पर गिर पड़ता है। इन तीनों रूपों के माध्यम से कवियत्री यह बताना चाहती हैं कि फूल का रूप जिस जिस प्रकार से परिवर्तन होते जाता है, उसी प्रकार से प्रकृति का स्वभाव भी उसके प्रति बदलता जाता है। अब हम अपनी कविता आरंभ करते हैं। सबसे पहले प्रथम 4 लाइनें देखेंगे, पढ़ेंगे। था कली के रूप में शेषव, अहो सुखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आकर भ्रमर। प्रथम 4 पंक्तियों में कवियत्री एक सुमन को संबोधित करते हुए एक सुमन से कहती हैं कि हे सूखे हुए सुमन, हे सूखे हुए फूल, जब तुम बचपन की अवस्था में थे, निशेषव अवस्था यानी बचपन की अवस्था में थे, और उस समय तुम्हारा रूप कली के समान था, तुम कली की तरह से दिखाई देते थे। उस समय तुमको पवन अपनी गोद में लेकर झुलाया करता था और तुम हमेशा हंसते रहते थे। कवियत्री सुमन से कहती है कि जब तुम बचपन में कली के रूप में दिखाई देते थे, तब उस समय पवन तुम्हें अपनी गोद में लेकर एक बच्चे की भांति अपनी गोद में झूला झुलाया करती थी और तुम हमेशा हंसते रहते थे। लेकिन अब जब तुम पूर्ण रूप से कली से एक फूल बन गए हो और वो भी एक सुंदर कोमल अंगों वाला और फूलों में श्रेष्ठ फूल बन गए हो, तब अब तुम पर भंवरे आकर शहद के लालच में आसपास तुम्हारे मंडराने लगे हैं। भंवरे शहद की लालच में तुम्हारे आसपास गुनगुनाने लगे हैं। आगे की 4 पंक्तियां फिर पढ़ेंगे। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर बारती थी मोतियों की संपदा, लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। अगली 4 पंक्तियों में कवियत्री
उस सुमन से कह रही हैं जो अब कली से पूर्ण रूप से खिलकर एक पुष्प बन गया है। ऐसा पुष्प जो देखने में सुंदर है, कोमल अंगों वाला है और फूलों में श्रेष्ठ है। ऐसे पुष्प जिस पर शहद के लालच में हमेशा भंवरे मंडराते रहते हैं, उसके आसपास गुनगुनाते रहते हैं। और आगे वो कहती हैं कि अब चांद की कोमल किरणें अब तुझ पर अपनी रोशनी डालकर तुझे हमेशा हंसाती रहती हैं। एक खिले हुए फूल पर रात के समय चांद की कोमल किरणें अपनी रोशनी डालकर, अपनी चांदनी डालकर उसे हमेशा हंसाती रहती हैं, उसे खुश करती रहती हैं। रात तुझ पर बारती थी मोतियों की संपदा। रात के समय जब उस खिला हुआ फूल पर ओस की बूंदें पड़ती थी तो उन्हें देखकर ऐसे लगता था जैसे रात अपने ओस रूपी मोतियों की संपत्ति को उन फूलों के ऊपर न्यौछावर कर रही हो। भंवरे जो कि फूलों के आसपास शहद या मधु के लालच में मंडराते रहते थे, उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो भंवरे लोरियां गाकर उस पुष्प को, उस खिले हुए सुमन को सोने के लिए विवश कर रहे हैं। और माली जो अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से उस फूल की दिन रात सेवा करता था, उसको संभाल के रखता था, उस माली का यह प्रयत्न पुष्प को आनंद से भर देता था। आगे की 4 लाइनें और पढ़ेंगे। कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंज मुरझाया। आगे की 4 पंक्तियों में कवियत्री अब एक सूखे हुए सुमन की चर्चा कर रही हैं। एक सूखे हुए सुमन से पूछ रही हैं कि हे अटखेलियां करते हुए सुमन, जो पुष्प खिलकर बगीचे में हमेशा हवा के झोंके में हिलता डुलता रहता था, हमेशा चुलबुला बना रहता था, हमेशा अपनी मस्ती में खोया रहता था, उस सुमन से पूछ रही कि जब तू बगीचे में अपनी अटखेलियां किया करता था तो क्या तूने कभी ऐसा सोचा था कि एक दिन तेरा ऐसा भी अंत होगा? क्या कभी तेरे ध्यान में यह आया था कि एक दिन तेरे साथ ऐसा भी होगा जब तू शुष्क होकर, मतलब मुरझाकर, इस धरती पर अपने खुशबू को खोकर, अपनी कोमलता को खोकर, अपनी सुंदरता को खोकर इस धरती पर पड़ा हुआ होगा। ना तुझ में खुशबू होगी, ना तुझ में कोमलता होगी, और जो तेरा सुंदर सा खिला हुआ मुख है वो भी मुरझाया हुआ होगा, और तू तेज हवा के झोंके से इस धरती पर एक तरफ गिरा हुआ होगा। क्या तूने कभी ऐसा सोचा था कि तेरा अंत ऐसा होगा? और इस प्रकार से कवियत्री प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से एक सुमन के बाल्यावस्था, बचपन की अवस्था जो कि कली के रूप में होती है, उसके बाद पूर्ण रूप से खिलकर वह सुमन जब पुष्प बन जाता है उस अवस्था में, और फिर जब वही पुष्प मुरझा जाता है तो उस अवस्था, तीनों अवस्थाओं की बातें कर रही हैं। आज के अध्याय में, आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम आगे की कविता को पढ़ेंगे।